पूछो। सर बुढ़ापे में घुटने क्यों खराब हो जाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। उम्र जब बढ़ती है बुजुर्ग लोगों में घुटने क्यों खराब हो जाते हैं, गठिया क्या चीज होती है, आदमी को चलने में क्यों दिक्कत होती है, आदमी थोड़ा नहीं चल पाता, घुटने टेढ़े होने लगते, सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, गिरने लगता है, छड़ी वॉकर की जरूरत पड़ती है। क्या ऐसा करे कि इससे बचाया जा सके और क्यों ऐसा होता है? तो इसको कंडीशन को कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब बड़ा जोड़ इन्वॉल्व होता है, प्रायः घुटना, कूल्हा, हाथ का जोड़, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं। ये क्या कंडीशन है? एक डीजेनरेटिव कंडीशन है जोड़ों के वियर एंड टियर से। यानी कि जब हम बहुत मोटे हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं, तो हमारे जोड़ जीर्ण शीर्ण होने लगते हैं और उनमें वियर एंड टियर और फ्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ घिसने लगते हैं और हमें दर्द होने लगता है। बुजुर्ग लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होती है? पहली चीज एसिमेट्रिकल होगी। हो सकता है खाली दाएं घुटने में हो और बायां घुटना ठीक हो। तो सबसे पहला उसका लक्षण होता है कि आदमी किसी एक जोड़ में दर्द बताएगा जो किसी एक तरफ होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ बराबर से बताए। लोकलाइज्ड होगा, उसी जगह पे होगा, पूरी एक्सट्रीमिटी में नहीं बताएगा और प्रायः किसी जोड़ को वो इन्वॉल्व करेगा। जोड़ स्टिफ होगा, बताएगा कि कड़ा हो जाता है, तो कुछ देर मूवमेंट करने के बाद आराम मिलता है। क्या कॉजेज होते हैं? कॉज होता है जो कार्टिलेज होता है, गद्दा, दो जोड़ों के बीच में जो कुशन होता है, जिसको कार्टिलेज या गद्दा कहते हैं, वो धीरे धीरे जो है जीर्ण शीर्ण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। जब कमजोर होता है तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। जब हड्डियां आपस में रगड़ती हैं तो फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन होता है तो तकलीफ होती है, दर्द होता है और नर्व रूट्स एक्सपोज होती है। जैसे कि अगर पुराना गेट है उसमें ग्रीस ना लगाओ तो चर्र चर्र आवाज करेगा, वही होने लगता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। मरीज बताएगा भैया जब सुबह उठते हैं तो पैर सीधा ही नहीं होता, हाथ सीधा ही नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है। पर यह भी बताएगा कि आधे पौन घंटे में यह दर्द गायब हो जाता है। जहां ये बताए तो समझ लो कि यह बात ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो रही है। और जो पेन है ये बड़े जोड़ों में होगा। कौन कौन से बड़े जोड़? कूल्हा बताएगा, हिप्स बताएगा, नी बताएगा, स्पाइन बताएगा, हैंड्स बताएगा और ज्वाइंट्स में स्पर्स और डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। उसको ऑस्टियोफिटिक लिपिंग भी कहते हैं। जब आदमी का घुटना कमजोर होता है, जोड़ कमजोर होता है, तो दिमाग कहता है रिपेयर करो। तो रिपेयरिंग के लिए कुछ कैल्शियम के डिपॉजिट्स होने लगते हैं जोड़ों पे, जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो ऑस्टियोफिटिक लिपिंग भी हमको एक्सरे में दिखेगी। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है कि इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करता है, मल्टीपल ज्वाइंट्स को इफेक्ट करता है। अगर गठिया होगी तो कूल्हे की भी हो सकती है, हिप ज्वाइंट की भी हो सकती है, हाथ की भी हो सकती है, बट सिमेट्रिकल नहीं होगी। दाएं और बाएं घुटने में एक साथ एक जैसी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि एक तरफ हो और दूसरी तरफ भी हो, ऐसा नहीं होगा, एक ही तरफ होगी। प्रोग्रेशन क्या होता है? ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है। आदमी बताएगा धीरे धीरे साहब 2 4 5 6 साल से गठिया की बीमारी धीरे धीरे हमको बढ़ रही है। सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक अच्छी बात यह होती है कि ये खाली जोड़ों को इफेक्ट करता है और सिस्टम्स को या ऑर्गन्स को, हार्ट को, लंग को, लिवर को, किडनी को इफेक्ट नहीं करता है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करती है, हार्ट को भी इफेक्ट करती है। डायग्नोसिस बड़ी आसान है। सिर्फ एक एक्सरे से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि मरीज को गठिया की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है, जिसमें हमें जॉइंट स्पेस दिखती है, बोन की क्वालिटी दिखती है और बोन में स्पर है कि नहीं वो भी हमको दिख जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस फिर से समझो क्या है? ये ब्रेकडाउन है। किस चीज का? कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होता है? गद्दा होता है, कुशन होता है, जो धीरे धीरे समय के साथ घिस करके वीन ऑफ हो जाता है। और जब वीन ऑफ होता है तो क्या होता है? दो रफ सरफेस, दो हड्डियां कर 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 लड़ेंगी आपस में। मरीज कहता है साहब उठो तो कट कट की आवाज आती है। तो कट कट की आवाज क्यों आती है? क्योंकि दो हड्डियां आपस में रगड़ रही होती है। जब ये हड्डियां रगड़ती है तो इनके अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती है वो एक्सपोज हो जाती है। और नर्व एंडिंग जब एक्सपोज होती है तो रगड़ने पे नर्व से करंट जैसा, दर्द जैसा होता है। जैसे दांत की नर्व जब एक्सपोज होती है तो ठंडा गर्म पियो तो लगता है, उसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगता है। अब बारी आती है हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है जब मरीज हमारे पास आएगा? 3 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है कि हम उसके दर्द को खत्म कर दें, उसका फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव कर दें। अगर उसको रात में बाथरूम जाना है और उसके जोड़ में इतना दर्द है कि चल ही नहीं पा रहा, वहां तक जा ही नहीं पा रहा है और सूसू बिस्तर पे हो जा रही है, तो उसको कैसे हम इंप्रूव कर दें और मिनिमाइज डैमेज टू द जॉइंट्स। और जोड़ों में ऐसा क्या कर दे कि वो हमारा जो डैमेज है वो मिनिमाइज हो सके और उसी बचे हुए जोड़ों से वो आदमी काफी समय तक अपना काम कर सके। तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोगों को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है।
कुछ इंट्रा आर्टिकुलर ड्रग्स आती हैं जिनको जोड़ों के अंदर हम लोग लगाते हैं, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी होती हैं और लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड भी होते हैं जो जोड़ के लुब्रिकेशन को बढ़ा देते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, जो लोग बहुत मोटे हो गए हैं, जो लोगों को इंजरी हुई है, जोड़ों में चोट लगी है, उन लोगों में रिस्क फैक्टर है। जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, जिन लोगों को मेटाबॉलिक बीमारी है, जिन लोगों की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जिन लोगों को और बड़ी बीमारियां हैं जिसको वो कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो हाई रिस्क ऑफ द पेशेंट से ऑस्टियोआर्थराइटिस के। समझ गए आप लोग? अब